सूर्य नगरी जोधपुर में 8 और 9 फरवरी को राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की ओर से मसालों के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मैं बिजनेस जर्नलिस्ट कमल शर्मा प्रयागराज के महाकुंभ की तरह इस महाकुंभ के भी सफल होने की शुभकामना प्रकट करता हूं। इस मौके पर राजस्थान के मसाला ट्रेड के लिए जो सबसे जरूरी कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राजस्थान में जीरा और ईसबगोल पर मंडी टैक्स 0.5% और इतना ही कृषक कल्याण टैक्स लगता है, यानी कुल टैक्स 1% है। जबकि धनिया और मेथी पर मंडी टैक्स 1.6% और कृषक कल्याण शुल्क 0.5% जोड़कर कुल टैक्स 2.1% वसूल किया जा रहा है। जीरा और ईसबगोल पर आड़त 1% है, जबकि धनिया और मेथी पर आड़त 2.25% है। इस तरह मंडी से खरीदा जीरा और ईसबगोल पर कुल 2% टैक्स लग जाता है, जबकि धनिया और मेथी पर आड़त की खरीद पर कुल टैक्स 4.35% लगता है। आड़त राजस्थान के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में भी लागू है, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में यह लागू नहीं है। गुजरात में जीरे पर मंडी टैक्स 0.5% है और धनिया पर 1% है। मध्य प्रदेश में धनिया पर मंडी टैक्स 1% ही है। इन दोनों राज्यों में कृषक कल्याण शुल्क लागू नहीं है। हरियाणा में भी मंडी टैक्स राजस्थान की तुलना में कम है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंडी टैक्स कम है, तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया, जिसकी मांग लंबे अरसे से की जा रही है। यह कदम उठाया जाता तो किसानों के साथ ट्रेड का भी भला होता। एक देश एक कानून की बात होती है, लेकिन यहां तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहीं कानून अलग अलग है। एक देश एक कर प्रणाली लागू की जानी चाहिए। राजस्थान में भी इन राज्यों की तरह डबल इंजन सरकार है, तो मंडी में लागू करों में भी एक रूपता लाई जाए। राजस्थान की जमीन में पैदा हुए मसालों का टेस्ट दुनिया में सबसे उम्दा माना जाता है और यहाँ के किसानों को बेहतर लाभ मिले, इंडस्ट्री फले फूले, इसके लिए सबसे पहले मंडी टैक्स घटाकर कृषक कल्याण शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए। रामगंज और जोधपुर मसाला पार्क के विकास के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। मेड़ता, नागौर, जोधपुर के बीच एक विशाल मसाला सिटी बनाई जाए, जहां कस्टम क्लियरेंस, मसाला बोर्ड का ब्रांच ऑफिस, अत्याधुनिक लैब्स, बैंक्स, होटल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर बंदरगाहों तक उत्पादों को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक की तेज सुविधाएं मौजूद हो। साथ ही इस मसाला सिटी में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगाना चाहे उन्हें विशेष रियायतें दी जाए। राजस्थान सरकार राज्य में मसाला उद्योग के विकास के साथ विदेशों में राजस्थानी मसालों की पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक व्यापारिक शहरों में लगातार आयोजन करे तो बेहतर लाभ होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार इस ओर जल्दी ध्यान देगी। धन्यवाद, नमस्कार।